जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे चाचा ने मुझे बताई थी। ठीक है, ये उनके साथ हुई थी, मतलब उनके साथ नहीं हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को लाइव विटनेस किया था। और ये जो बात है वो एक्चुअली वो रांची में रहते हैं, तो ये रांची की बात है। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो रांची में एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो वो एक दिन क्या है कि उनके कुछ बच्चों को लेकर पिकनिक पे गए थे। ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब कि वाटरफॉल टाइप का है, वहाँ पे वो लेके गए थे। ठीक है, उनका प्लान था कि वो जाएंगे वहाँ पे, कुछ खाना वाना बनाएंगे, खा पी कर घूम घाम के वापस आ जाएंगे रात को। तो उनका टारगेट था कि वो रात 10 बजे से पहले आके रांची में पहुँच जाएंगे उनके कॉलेज में। और वो लोग आराम से गए, ध्यान लगी पूरे घूम घाम के खाना पीना खा के वो जैसे ही निकले तो उन्होंने देखा कि उनका टायर हो चुका है पंक्चर। और 6 बज चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्ट मतलब कि टाइम लिया था कि वो 6 बजे वहाँ से निकलेंगे, 4 घंटे। ठीक है, ट्रैफिक मिला के 3 घंटे लगते हैं, बट उन्होंने ट्रैफिक का अंदाज़ा लगा के वो 9:30-10 बजे तक आराम से अपने कॉलेज में पहुँच जाएंगे। तो वही उनका मतलब कि फिक्स था। तो उन्होंने क्या किया कि उनको देर हो रही है। तो अब उनको एक जो मतलब कि ड्राइवर था वो एक किसी से लिफ्ट मांग के वो गया कि मैं पास के एक गाँव से मैकेनिक को लेकर आता हूँ। तो वो मैकेनिक को लेकर आए। तो उसने टायर जब जैसे ही चेक किया तो वो मतलब कि वो गांव भी वहाँ से मतलब कि क्या 18 किलोमीटर दूर था। वो पूरे डीप जंगल में थे, तो 18 किलोमीटर जाने आने में तो 1 घंटा तो मतलब खुशी से लगेगा। तो वो जो मैकेनिक जब आया तो उसने बोला कि सर इसका तो मतलब कि पूरा टायर ही चेंज होगा। तो ऐसे मतलब कि वो जो उसका जो अंदर का जो ट्यूब है वो फट चुका है। तो उसने क्या किया कि अब नया टायर अंदर है क्या, तो उस ड्राइवर ने बोला कि नहीं यार, नया टायर तो मेरे पास नहीं है। तो ड्राइवर ने जो मैकेनिक ने बोला कि मेरे पास एक टायर है, बट आपको फिर से मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो फिर से गए, फिर से वो टायर लेके वापस आए। तो ये सब करने में 8:30 बज चुके थे। ठीक है, 8:30 बज चुके थे। तो फिर वो पैसे वैसे बोल के वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और 9 बजे वो निकले। मतलब कि जिस बजे वो पहुंचने वाले थे उस तभी वो वहाँ से निकले। तो अब मेरे चाचा बोल रहे हैं कि यार मतलब कि हम बुरे फंसे, क्योंकि वो अकेले टीचर थे, उनके साथ 30 बच्चे थे। तो वो टेंशन में आ गए। तो उन्होंने बोला कि यार अब हम स्टेट हाईवे से अगर जाएंगे तो मतलब कि मान लो कि 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और फिर ऊपर से उन्हें पता चला कि हाईवे पे तो किसी एक मतलब कि पॉलिटिकल टीम की रैली चल रही है। तो वहाँ पे वो मतलब कि हाईवे जो है वो बहुत पूरा, तो उनको वो प्रॉब्लम हो गई। तभी उस मैकेनिक ने बोला कि सर एक अगर बात मानेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है। ठीक है, उससे आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे अपने अपने कॉलेज के पास, रांची पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि शॉर्टकट है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि हाँ शॉर्टकट है, बट एक प्रॉब्लम है, तो उस रास्ते पे कोई जाता नहीं है। बहुत मतलब कि बहुत कम लोग, मतलब कि अगर 100 में से 4 लोग जाते होंगे उस रास्ते से। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि उस रास्ते पे बोलते हैं कि डायन भटकती है। ठीक है, तो मेरे चाचा जो थे और वो जो ड्राइवर थे वो क्या ये बकवास है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, डायन वायन कुछ नहीं होते। भूत मतलब कि डायन उसने बोला था, बट उसका मेन मोटिव था कि भूत घूमता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं सर, मेरे पापा ने देखा है, मेरे चाचा ने देखा है, मैं यहाँ पे गांव के 100 बंदे बुलाऊंगा, 100 के 100 लोगों ने, किसी ने भूत देखा है, किसी ने डायन देखा है, किसी ने कुछ देखा है। तो उसने कुछ ना कुछ तो देखा है किसी ने। तो आप उस रास्ते में अगर जाओ तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको चलना कि आप सीधे रास्ते से जाओगे कल सुबह पहुँचोगे, क्योंकि वो जो रैली है वो तो मतलब कि मान लो कि रात के 2-3 बजे तक चलेगी। और अगर शॉर्टकट लेके जाओगे तो 12 बजे तक तो पहुँच ही जाओगे। और ठीक है, तो सुबह पहुँचने से तो अच्छा है 12 बजे पहुँचो, तो आप डिसाइड करो। ये बोल के वो गाँव जो मैकेनिक है वो चला गया। ठीक है, तो ड्राइव अब ये लोग जो है उन्होंने फिर बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया कि ठीक है हम शॉर्टकट से चलते हैं, ये जो होगा देखा जाएगा। तो ये लोग निकले। तो वो शॉर्टकट जो है वो 80-90 किलोमीटर का शॉर्टकट है पूरा, मतलब कि जहाँ पे उन्हें घूम के जाने में उनका जो है मतलब कि अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर जो है वो बच रहा था इस रास्ते से जाने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम चलते हैं इस रास्ते से। तो वो लोग निकले। तो वो जैसे जाते हैं तो उन्हें 6-7 गाड़ियाँ दिखी। ठीक है, उसके बाद ट्रक्स दिखे और बलेरोज दिखी और छोटे मोटे जो ओमनी वैन्स वगैरह आते हैं, तब मतलब वहाँ पे वो चलती है। ये 8 साल पहले की बात है, तब वहाँ पे वो चलती थी। तो वो दिखी। तो उन्होंने बोला कि यार वो मैकेनिक है, वो झूठ बोल रहा था, वो शायद ऐसे कुछ अफवाह फैला रहा है। तो इस रास्ते में ज़रूर कुछ है जो वो छुपाने के हमसे कुछ गया, फिर हमें डरा ही रहा होगा। तो ये वो ऐसे ही मज़े मार के वो जा रहे होते हैं। तो तभी अचानक मतलब कि इस बात को 1 घंटे बाद
वो ड्राइवर ने जो नोटिस किया कि जो गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करके जा रही हैं वो जो है रियर व्यू मिरर में दिख नहीं रही है। मतलब कि कुछ कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है तो आपको रियर व्यू मिरर में तो वो गाड़ी दिखेगी ही दिखेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना रियर व्यू मिरर में दिखे वो आपको ओवरटेक कर दे। तो ड्राइवर को ये जब देखा कि ड्राइवर को थोड़ा सा मतलब कि शक होने लगा, फिर डरने लगा, तो फिर से उसने बोला कि नहीं शायद ये मेरा वहम होगा। तो उसने क्या किया कि जैसे ही कोई गाड़ी निकली तो उसने पीछे मुड़ के देख लिया। तो उसने देखा जो गाड़ियाँ उन्हें क्रॉस करके जा रही हैं वो आधे में से मतलब कि उनके बस के साथ ही कहीं से वो निकल के आ रही हैं और आगे जा रही हैं ओवरटेक करके। ये पीछे नहीं दिख रही है बट वो बस के पीछे से ही आ रही हैं कहीं। तो ड्राइवर ये देख के घबरा गया और उसे पता चल गया कि नहीं, वो मैकेनिक जो है वो झूठ नहीं बोल रहा था, इस रास्ते में छलावे होते हैं। तब उसने देखा कि एक उनके रियर व्यू मिरर में एक बाइक आ रही है और वो मतलब कि वो उसने तेज़ गाड़ी को उन्हें ओवरटेक करके वो चला गया। तब उसने बोला कि भैया आप इस रास्ते में क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला कि अरे शॉर्टकट है तो इसमें इसलिए जा रहा हूँ। तो ड्राइवर ने पूछा कि आप इससे जाते रहते हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो किसी ने बोला कि भूत प्रेत है तो मैं अब जल्दी पहुँच जाऊँगा, जल्दी तेज़ चला गया। तो ठीक है, उसने ड्राइवर ने बोला कि ठीक है भैया चलो। तो जैसे ही वो उन्हें ओवरटेक करके गया तो एक सफ़ेद साड़ी पहन के औरत उसने उस बाइक वाले को रोका कि हाथ दिया। तो बाइक वाला रुका तो उसने बोला कि मतलब कि हमें कहीं छोड़ दो। उसने कुछ इशारा किया और ड्राइवर ने बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे वहाँ पे। और वो ड्राइवर के पीछे बैठ गया और वो बाइक वाला उस औरत को लेके आगे आगे चल रहा है और इनका जो बस है चाचा जी का तो वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो अचानक से ड्राइवर ने नोटिस किया कि वो जो औरत है उसके पीछे बैठी है तो उसके जो पैर हैं वो उल्टे हैं। तो ये उसने सडनली नोटिस किया और उसने कंटिन्यूसली ये देख के उसने वो चाचा जी को बताया। चाचा जी ने देखा तो उसने क्या किया कि हॉर्न बजा के उस ड्राइवर को बार बार बुलाने की कोशिश की बट वो ड्राइवर समझ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसा लगता था ड्राइवर को सुना ही नहीं दे रहा है। अचानक से चाचा जी ने नोटिस किया कि उस औरत ने जो है वो मतलब कि अचानक से वो उसके हाथ पैर जब बड़े लंबे हो गए, उसका मुंह जो है वो बहुत बड़ा खुल गया और वो उसने उस ड्राइवर के जो कंधे है उसको खाना शुरू कर दिया। ठीक है, और ड्राइवर जो है मस्त चिल जैसे मतलब कि गाड़ी चला के वो जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर जो है वो मतलब कि कुछ सॉरी बाइक वाला जो है वो उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जैसे वो मतलब कि एनेस्थीसिया लगाने के बाद जैसे कुछ दर्द नहीं होता ना, उसी तरह का वो चल रहा है। तो ये देख के वो उसने बस ड्राइवर ने क्या किया कि गाड़ी तेज़ कर दी और उसके आगे ले जाके गाड़ी लगा दी। तब सभी उसी तरफ से ट्रक वाला आ रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि गाड़ी स्लो की और नीचे उतरा और ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगा। तो ये देख के ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा शौक हो गया, बाइक वाला जो है। तो वो अचानक से वो इतना ही देखा उसने और वो बेहोश। ठीक है, और अगले दिन उसकी जब आँख खुली तो वो जो बाइक वाले की तो वो हॉस्पिटल में था। तो हॉस्पिटल में मेरे चाचा जी खड़े थे और वो बस का ड्राइवर खड़ा था और वो ट्रक वाला खड़ा था। तो उसने बोला कि ये जो रास्ता है ये डायन का रास्ता है, मतलब कि डायन भूत प्रेत कुछ भी कह लो, उनका रास्ता है। तो इस रास्ते पे वो लिफ्ट तो मांगती हैं बट उन्हें लिफ्ट देने वाला आज तक इस रास्ते से बाहर नहीं गया। ठीक है, और छलावे भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं। मैं अपने ट्रक वाले ने बताया कि मैं इस रोड पे रोज़ आता जाता रहता हूँ, मुझे बहुत छलावे दिखते हैं बट वह मैं रोकता नहीं तो इसलिए मैं ज़िंदा हूँ आज तक। मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। तो छलावे इस कदर दिखेंगे कि आपको गाड़ियाँ जाती हुई दिखेगी बट वो गाड़ियाँ आपके पीछे से नहीं आ रही होगी, अचानक से हवा में कहीं प्रकट होकर वो आपको क्रॉस करेगी। तो ड्राइवर को जो बाइक वाले ने पूछा कि मेरे साथ क्या हो रहा था, तो उसने बोला कि वो जो औरत है तुम्हें खाने की कोशिश कर रही थी पीछे से। ठीक है, उसने तुम्हारे कंधे को आधा खा ही लिया था। तो उसने देखा कि उसके कंधे पे बहुत बड़ी पट्टी बंधी हुई है। तो उसने थैंक्स किया और मतलब कि तभी से मेरे चाचा जी इन सब बातों को बहुत मानते हैं। अगर कोई मन पर जाना मना है तो भाई वहाँ पे मत जाओ। ठीक है, और जो ड्राइवर है बस ड्राइवर तो उसने भी ठान ली कि वो भी किसी मतलब कि अनजान आदमी को इसी सुनसान रास्ते पे अगर कुछ मतलब कि अनयूजुअल सा दिखे तो वो उसे लिफ्ट नहीं देगा। तो ये सीख उन्होंने ली और वो लोग अपने घर गए। ठीक है, और अगले दिन एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है उनको। और वो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि वो जो आदमी जिन जिसे इन लोगों ने एडमिट किया था बस जो बाइक वाले को, तो उसकी
वो मतलब कि डेथ हो चुकी है, ठीक है, वो मर चुका है। तो ये सुन के मतलब कि इन लोगों को मतलब कि शौक लगा, तो ये जल्दी से मेडिकल गए। तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में कोई खून है ही नहीं, उसका बॉडी पूरी सफ़ेद है। और वो मतलब कि तब उस ट्रक वाले को भी उन्होंने फ़ोन किया था, तो उसने भी नंबर दिया था अपना। तो ट्रक वाला उस रात फिर से लौट के वापस आया, तो उसने बोला कि मैंने बोला था ना कि उन्हें लिफ्ट देने वाला कोई नहीं बचता, तो इसे आप कहीं भी ले जाओ, इसका मरना तो तय था। तो ये थी मेरे चाचा के साथ घटी हुई एक उनकी हॉरर स्टोरी। तो बताना आपको कैसी लगी, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं तुम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ प्लान करूँगा। मतलब कि बहुत बड़ी सरप्राइज़ प्लान ऑलरेडी मैंने कर ली है, वो सिर्फ रिवील करूँगा तब जब मतलब कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे एक और स्टोरी में। जय श्री राम।